Hari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radha Jayo Gaurani Sai Gaurani Sai Gaurani Sai Jayo Gaurani Sai Gaurani Sai Gaurani Jayo Shri Gopal Shri Gopal Shri Gopal Jayo Shri Gopal Jayo Shri Gopal Shri Gopal Shri Gopal Jayo Shri Gopal Jayo Jayo Prabhupada Jayo Jayo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Pankajanabhaya Namo Pankajamaline Namo Pankajanetraya Namaste Pankajangraye हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम। तो ये हमारा दूसरा सत्संग है। लास्ट वीक हमने शुरू किया था। तो जैसे हम लास्ट वीक हम कृष्णा बुक से चर्चा कर रहे थे, तो हम जनरली हर शाम को 8:30 बजे कृष्णा बुक का सीरीज़ कर रहे थे। तो क्योंकि अभी काफ़ी सारे सत्संग्स ओपन हो रहे हैं, प्रैक्टिकली लास्ट वीक से हर शाम को कहीं ना कहीं सत्संग हो रहा है, तो शाम का 8:30 वाला तो नहीं चलने वाला है। तो हमने सोचा एटलीस्ट ये सैटरडे प्रोग्राम में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी कृष्णा बुक। तो लास्ट वीक हमने ब्रह्म विमोहन लीला चर्चा किया था। तो हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे मध्वाचार्य, जिनका कल आविर्भाव दिवस था, अपीयरेंस डे था, तो मध्वाचार्य ये 2 अध्याय जो है भागवतम के 13th एंड 14th चैप्टर 10वां स्कंद का, उस पर टीका टिप्पणी लिखते ही नहीं है। इसके पहले वाले अध्याय का लिखते हैं, ये 2 अध्याय छोड़ के आगे लिखते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य को लग रहा था हमारे परंपरा के आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्म संप्रदाय, तो हमारे गुरु कैसे विमोहित हो सकते हैं। तो
ये जो 2 अध्याय है उनको हजम नहीं हुआ, स्किप ही कर दिया स्ट्रेट। बट श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया है। बट जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये 2 अध्याय खासकर इस्कॉन भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद करते करते भागवतम, प्रभुपाद उनका तिरोभाव होता है, प्रभुपाद शरीर त्यागते हैं। सो दीज आर द लास्ट 2 चैप्टर्स दैट प्रभुपाद ट्रांसलेटेड भागवतम। पर प्रभुपाद भागवतम लिखने से पहले प्रभुपाद ने कृष्णा बुक दे दिया पूरा, क्योंकि प्रभुपाद को पता था 10वां स्कंद तक मैं पहुंचूंगा, कंप्लीट करूंगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने संक्षेप में समरी स्टडी के रूप में कृष्णा बुक का वर्णन किया है। तो लास्ट वीक हमने ये ब्रह्म विमोहन लीला का चर्चा किया था कि कैसे जब कृष्ण अगासुर का वध करते हैं तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, अगासुर का वध का चर्चा वृंदावन में 1 साल बाद होता है। जनरली रोज का कृष्ण का लीला था, कंस रोज एक असुर को बेचता था, ऐसा होता ना एंटरटेनमेंट के लिए। कंस अलग अलग असुरों को बेचता था मैन्युफैक्चर कर करके, और वो भी अलग अलग रूप में, कोई बदक के रूप में, कोई अजगर के रूप में। तो कृष्णा रोज वृंदावन में एक असुर को मारते थे, है कि नहीं। तो जनरली जो असुर को मार दिया, शाम को जाके तुरंत वृंदावन में गीत रचना होती थी ब्रज भाषा में, कृष्ण ने ये किया, ये कार्य। तो भक्त मतलब भगवान का जो छोटा छोटा कार्य भी है उस पर गीत लिखते हैं और सुबह शाम कीर्तन स्मरण करते रहते हैं। पर ये जो लीला है व्रजवासियों को 1 साल बाद समझ में आया। तो ये 13 चैप्टर के पहले तो 12 चैप्टर है अगासुर का वध। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते करते एक लाइन बोल देते हैं कि ऐसा अगासुर का वध हुआ, 1 साल बाद चर्चा होता है। पर परीक्षित महाराज इतने तीव्र हैं सुनने के लिए, वो एक पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि शिष्य मतलब बहुत उत्साही है सुनने के लिए, जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं। देखो परीक्षित महाराज सुनने के लिए वहां पे नहीं होते हैं तो शायद भागवतम संक्षेप में हो जाता था, पर क्योंकि परीक्षित महाराज का इच्छा इतना तीव्र था, सुखदेव गोस्वामी स्पॉन्टेनियसली और वर्णन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कि 1 साल तक चर्चा नहीं हुआ। तो हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी पहले परीक्षित महाराज को अभिनंदन देते हैं कि आपने बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न पूछा है, तो ये जो प्रश्न है इससे मुझे अवसर मिल रहा है भगवान के बारे में बोलने के लिए। जितना शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता है, गुरु भी शिष्य के प्रति कृतज्ञ रहता है कि मुझे अवसर मिल रहा है कथा करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमने देखा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण कथा और बाकी कथा में फर्क है। ग्राम्य कथा, कल रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, तो कल हमारे संडे फिश प्रोग्राम में हम रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब संन्यास स्वीकार करते हैं, वैराग्य की जिंदगी में आते हैं, तब वो चैतन्य महाप्रभु से आते हैं, के पास आते हैं और पूछते हैं, मैंने तो अभी वैराग्य का जिंदगी ले लिया है, वस्त्र तो पहन लिया है, पर मुझे वैराग्य का क्या कर्तव्य है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ रेनाउंसिएट, मुझे पता नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य कथा न कहीबे। तो वैराग्य का जिंदगी मतलब डोंट स्पीक मंडेन थिंग्स, डोंट हियर मंडेन थिंग्स। तो हमको क्या करना है, कृष्ण कथा करना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, इंग्लिश में सेइंग है ना, साइलेंस इज गोल्ड, इज गोल्डन बोलता है इंग्लिश में, स्पीच इज सिल्वर, स्पीच, साइलेंस इज गोल्डन। तो महाराज समझाते हैं इसका अर्थ क्या है। एक्चुअली साइलेंस इज गोल्डन का मतलब है हमको निरंतर जो गोल्डन अवतार है चैतन्य महाप्रभु है, उनका गुणगान करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रियल मौन व्रत, भगवान का गुणगान करना। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और वर्णन करते हैं कि जब अगासुर का वध होता है, कृष्ण अपने बच्चों को लेके यमुना के तट पे जाते हैं। तो हमने देखा कि कृष्ण वो भी वृंदावन तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, अभी भी सुंदर है। जिनके पास आंख है देखने के लिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जिनके पास प्रेम का अंजन है वो अभी भी देखेगा वृंदावन सुंदर है। पर कृष्ण वृंदावन में से बहुत एक सुंदर स्पॉट को चुनते हैं
जैसे पिकनिक के लिए हम जाते हैं ना, यात्रा के लिए जाते हैं, यात्रा जाने से पहले एक एडवांस पार्टी जाता है कि यहाँ पे कथा होगा, यहाँ पे प्रसाद के लिए अरेंजमेंट अच्छा है, राइट। मैनेजमेंट भी होता है, प्रचार के साथ साथ मैनेजमेंट भी चलता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते थे व्हाट इज मैनेजमेंट, शैडो ऑफ प्रीचिंग, प्रचार करते रहना है, पीछे छाया चलती रहती है, मैनेजमेंट। तो वैसे कृष्ण अभी अपने भक्तों के लिए मैनेज कर रहे हैं। तो कृष्ण जाके स्पॉट को चुनते हैं, देखो ये कितना सुंदर जगह है, यहाँ पे देखो कितने सुंदर फूल हैं, मोर हैं, कितना सुंदर घास है, यहाँ पे बैठ के हम प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे, वन भोजन है कि नहीं। तो कृष्ण वो स्पॉट चुनते हैं और बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण ने चुना है, सबसे बढ़िया ही रहेगा। और कृष्ण बोलते हैं ये जो जगह है हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि पास में ही गायों के लिए, बछड़ों के लिए घास है, जो छोटे बछड़े हैं वो फ्रेश घास, जो सॉफ्ट ग्रास है वही खाते हैं, तो उनके लिए भी सही है। तो यहाँ पे बैठ के हम भोजन लेंगे। तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, सब अपना टिफिन खोलते हैं। तो ये कृष्ण का डेली स्केड्यूल, अभी आगे के अध्याय में हम देखेंगे ब्रह्मा जी कृष्ण का रूप का वर्णन करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या कार्य करते हैं, सबका वर्णन है। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो घंटों घंटों ये घंटे पे कृष्ण क्या कर रहे हैं उसका पूरा स्केड्यूल है कृष्ण का। ये समय पे कृष्ण निकलते हैं वन के लिए, ये समय पे कृष्ण राधा कुंड में जाते हैं, ये समय पे कृष्ण गोवर्धन जाते हैं, एक पूरा स्केड्यूल है। तो हमको इतना डिटेल इंफॉर्मेशन है भगवान के बारे में। तो कृष्ण रोज सुबह बछड़ों को लेके घर से टिफिन पैक करके लेके जाते थे, उनकी जितने भी माताएं हैं टिफिन पैक करके देते थे और सब लोग लेके जाते थे। तो अभी सबके साथ कृष्ण टिफिन खोल के खा रहे हैं। तो हमने ये डिस्कस किया, ये हमारा गोविंदा का एडवर्टाइजमेंट पिक्चर है, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने बताया ये सब चित्र जो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में यहाँ पे सब डाला है, ये सब चित्र। तो प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये देखिए ये चित्र है, यहाँ पे कृष्ण भोजन कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये सब चित्र विंडोज हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये सब चित्र देख के हमको आकर्षण होना चाहिए, हमको स्मरण आना चाहिए कि हमको वहां पे जाना है, राइट। वी आर ऑल देयर इन दैट स्पॉट, वहां पे हमको पहुंचना है। तो कृष्ण भोजन कर रहे हैं और भोजन में हंसी मजाक हो रहा है दोस्तों के साथ। हर बच्चा अपना जो घर से लेके आया है खा के भगवान को दे रहा है, क्योंकि प्रेम है। तो वृंदावन का भाव है वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ है। वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है कि नहीं। नारायण को भोग लगाते हैं पर मंत्र के साथ, उच्चारण के साथ, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है सही से फॉलो करके करते हैं। जैसा आप दक्षिण भारत में जाएंगे श्री संप्रदाय में बहुत नियमों के साथ भगवान का आराधना होता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, ठीक है नहीं। पर यहाँ पे भगवान के जो भक्त हैं, जो ग्वाल बाल हैं, कुछ रीति रिवाज नहीं, स्ट्रीट स्पॉन्टेनियस रागात्मिका भक्ति। दो तरह की भक्ति है, एक वैदिक भक्ति है, रूल्स फॉलो करना है, और एक रागात्मिक भक्ति है, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। तो ये व्रजवासी है, इतना ऊंचा स्तर है उनका, उच्चिष्ट का के कृष्ण को दे रहे हैं, ये छको, ये सही है आपके लिए, ठीक। तो ये सब जितने भी देवता हैं सब देख रहे हैं और ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पहले तो अगासुर का वध देख के उनको बहुत आश्चर्य होता है कि अगासुर इतना शक्तिशाली असुर था, देवता भी अगासुर का वध चाहते थे पर सामने आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था बाई मिस्टेक कृष्ण ने नहीं मारा, अगासुर ने हमको देख लिया तो हमको खा लेगा, तो सामने आने के लिए भी डर है उनको। तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्य में आ गए कि एक छोटे से बालक कृष्ण ने ये अगासुर को मार दिया, और अभी वही कृष्ण अगासुर को मारा, अभी देखो वही कृष्ण बच्चों के साथ खा रहे हैं, दोस्तों के साथ। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूं। तो इनफैक्ट ये लीला देखने का अलग अलग रूप है। एक तो ब्रह्मा जी टेस्ट कर रहे हैं कृष्ण को, दूसरा ब्रह्मा जी ये माध्यम से कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे कृष्ण श्रेष्ठ है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कैसे ब्रह्मा जी शिव जी सब भगवान के ही दास हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये लीला नहीं होगी, ब्रह्मा जी विमोहित नहीं होंगे
लीला के माध्यम से, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कृष्ण विष्णु के स्तोत्र है, इज द सोर्स ऑफ ऑल विष्णुज। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जितने भी बछड़े हैं, बछड़े चर रहे, दोस्त और कृष्ण कहाँ रहे यहाँ पे, ग्वाल बाल, बछड़े चरने के लिए गए। तो खाते खाते इनको समझ में आया कि बछड़े ही नहीं है, बहुत दूर चले गए। सो सब दोस्त चिंतित होते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप लोग भोजन का आनंद लो, मैं ढूंढ के लाता हूं। तो कृष्ण का ये सेवा भाव है, अपने दोस्तों का हित चाहते हैं। तो जैसे तुकाराम महाराज की कहानी आती है, तो तुकाराम महाराज एक बार कुछ सब्जी बेचने के लिए गए या कुछ तो तेल बेचने के लिए गए। तो तुकाराम महाराज इतने इनोसेंट थे, सरल थे, सब लोगों ने उनको टोपी पहना दिया। सब लोग लेके गए, मुझे एक दे दो, दो दे दो, ऐसा करके सब लेके गए। तुकाराम महाराज के पास हाथ में कुछ पैसा ही नहीं है और कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है किसने क्या लिया, सब लेके गए, है कि नहीं। वो मूवी में आता है, एक बार वो गन्ना लेके आते हैं और सब लोग लेके जाते हैं। तुकाराम महाराज पहले बार कुछ किया उन्होंने, लेके आए खेती, इतना बीवी बोल बोल के घर में लेके आए, खाली है कि पहुंचते पहुंचते सब चला गया, परोपकार, एवरीथिंग गॉन। तो यहाँ पे लीला आती है तुकाराम महाराज का, जब इतना सामान सब लेके गए, तुकाराम महाराज को कुछ गिनती ही नहीं है। तो कृष्ण एक बच्चे के रूप में आते हैं, विट्ठल देव, और भगवान जाके हर एक व्यक्ति को बताते हैं तुमने ये लिया है, तुम्हारे पास इतना सामान है, इतना पैसा दो मेरे मालिक को, तो वो लेके आके देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण अपने बच्चों को बोल रहे हैं आप लोग आनंद लो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ बछड़ों को। तो कृष्ण जाते हैं, हाथ में वो फ्रूट सैलेड दही के साथ, है कि नहीं, जो इस्कॉन में बनता है, दही, थोड़ा चावल, आज तो चावल नहीं खाते, चावल और थोड़ा फ्रूट्स एक हाथ में, और एक हाथ में चढ़ी लेके कृष्ण चल रहे हैं बछड़ों को ढूंढने के लिए। और वापस आते हैं सब जगह ढूंढ के, और वापस आते हैं बछड़े भी नहीं है। इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम बता रहा था, हम इस बार जब वृंदावन गए थे, देवानंद पंडित प्रभु हमको ये स्थान पे लेके गए थे जहाँ पे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ भोजन कर रहे थे। तो ये जगह को भोजन थाली बोलते हैं, राइट। और पास में ही पर्वत है, तो कृष्ण हर एक पर्वत में जाके, गुफा में जाके ढूंढ रहे हैं कि गाय हैं कि नहीं, बछड़े हैं कि नहीं। तो वापस आते हैं, बछड़े नहीं है, और वापस आ गए तो बच्चे भी नहीं है, दोस्त भी गायब। तो कृष्ण को समझ में आ गया ब्रह्मा जी ने किया है। तो अभी कृष्ण सोच रहे हैं करूं क्या, ऐसे तो वृंदावन जा नहीं सकता क्योंकि सब माताएं चिंतित रहेंगी, बच्चे नहीं है, और जितने भी गाय हैं चिंतित रहेंगी, बछड़े नहीं है। तो कृष्ण एग्जैक्ट रूप लेते हैं, जितने भी बछड़े हैं एग्जैक्ट रूप। तो हर एक जो बछड़ा है दिखने में अलग होता है, एवरी काफ इज यूनिक, दिखने में अलग होता है, और उसका हालचाल भी अलग होता है, थोड़े रेस्टलेस है, थोड़े शांत हैं, अलग अलग स्वभाव है कि नहीं। और जो दोस्त हैं कृष्ण के, उनके भी अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वभाव है, डिफरेंट थिंग्स। तो कृष्ण बराबर एग्जैक्ट, जितने भी बच्चे थे, जितने भी बछड़े थे, उनका एग्जैक्ट रूप, एग्जैक्ट स्वभाव वही ले लेते हैं। और कृष्ण इन सब के साथ वृंदावन आ गए। तो किसी को वृंदावन में पता ही नहीं क्या हो गया, और उस दिन बलराम जी भी नहीं गए थे, है कि नहीं। तो किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। और एक साल पूरा ये जितने भी माताएं हैं और जितने भी गाय हैं अपने पुत्रों को, अपने बछड़ों को प्रेम दे रहे थे, पर एक्चुअली ये स्वयं कृष्ण ही थे। क्योंकि जब भी यशोदा कृष्ण के साथ रहती थी, वृंदावन के जितने भी माताएं हैं और जितने भी गाय हैं, उनका एक ही इच्छा था, हमको भी यशोदा की तरह कृष्ण को प्रेम करना है। हमारा इच्छा है कि कृष्ण हमारे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता था। तो अभी भगवान को उनका भी इच्छा पूरा करना है कि नहीं। तो भगवान का रोल इतना आसान रोल नहीं है कि नहीं। सबका इच्छा पूरा करते रहना पड़ता है ट्रैक रख के। तो भगवान बोले ठीक है, तो यही साल उनका भी इच्छा पूरा कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, इनका इच्छा पूरा हो रहा है। तो ये पूरे साल भर इनको कृष्ण को ही प्रेम कर रहे थे साक्षात, फॉर 1 full year। तो वर्णन आता है ब्रह्मा जी
उन्होंने बछड़ों को और ग्वाल बालों को तो ले लिया, पर ब्रह्मा जी को मन ही मन डर लग रहा था, मैं खेल रहा हूं आग के साथ, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ज्यादा देर रुके नहीं, थोड़े क्षण तक बाहर गए और वापस आ गए। और शास्त्रों में वर्णन आता है जो ऊंचे लोग हैं उनका जो समय है और यहाँ का समय में बहुत फर्क है, ठीक। तो ब्रह्मलोक में जो एक क्षण है, वन मोमेंट, यहाँ का 1 साल निकल गया, 1 फुल ईयर कंप्लीट। तो जब आते हैं ब्रह्मा जी फिर से देखने के लिए एक क्षण में क्या हुआ है, कृष्ण ने क्या किया है, तो ब्रह्मा जी का 4 सर चकराने लगता है। पूरे बुद्धि से बने हैं ब्रह्मा जी, सरस्वती के स्वामी हैं, पर समझ नहीं पाते ये कृष्ण की लीला को, ढूंढ रहे हैं। वहां पे ब्रह्मलोक में ये सब लोग सोए हैं, जिनको लेके गए थे सब सो रहे हैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट वही लीला चल रही है वृंदावन में, कुछ फर्क ही नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कुछ हुआ ही नहीं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या चल क्या रहा है। तो उस समय, उसके थोड़े समय पहले वर्णन आता है, बलराम जी एक बार कृष्ण के साथ चल रहे थे गोवर्धन में, और ये लीला हमने देखा कि बड़े बछड़े गोवर्धन के ऊपर चल रहे थे, लिटिल बिगर काफ्स, और नीचे उनके गाय है, हाँ सॉरी, गाय ऊपर थे और बड़े बछड़े नीचे थे। तो अपने बछड़ों को देख के गाय ऊपर से भाग के आते हैं, गोवर्धन के ऊपर से भाग के आते हैं। और जनरली जो ग्वाला है, जो एल्डरली गोपास है, वो गायों को बछड़ों से अलग रखते थे, पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया कोई। और जनरली गाय अपना बड़ा बछड़े के प्रति उसको प्रेम नहीं होता, बछड़े को भूल जाता है, पर बछड़ा बड़ा है फिर भी प्रेम इतना है, भाग भाग के आ रहे हैं, उनके स्तन से दूध निकल रहा है और आके बछड़ों को प्रेम दे रहे हैं। और जो पुरुष हैं उनको इतना गुस्सा आता है कि छोटे बच्चों के सामने, उनके पुत्रों के सामने ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए गाय को, तो वो दौड़े दौड़े आते हैं गुस्से के साथ। पर जब अपने पुत्रों को देखते हैं, अपना गुस्सा भूल के उनके प्रति प्रेम करने लगते हैं, उनके पुत्र भी बड़े हैं। तो ये देख के बलराम जी सोच रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। तो ये तो बहुत कंप्लीटली डिफरेंट कुछ सीन चल रहा है। तो कृष्ण को पूछते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो कृष्ण ये पूरा लीला समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये किया है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी, वर्णन आता है, ब्रह्मा जी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने बिविल्डर हो जाते हैं कि वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, पहला तो जितने भी बच्चे थे और जितने भी बछड़े थे वो विष्णु रूप ले लेते हैं। और ब्रह्मा जी और आश्चर्य में आ जाते हैं, जो विष्णु जिनकी आराधना वो करते हैं, अभी एक विष्णु नहीं, हजारों लाखों विष्णु, इतने लाखों विष्णु आ गए और बीच में कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ब्रह्मा जी और विचलित हो रहे हैं। फाइनली कृष्ण वो दृश्य भी निकाल देते हैं और क्या दिखता है ब्रह्मा जी को, कृष्ण हाथ में वो फ्रूट सैलेड लिए अभी भी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। और वर्णन आता है ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पे आते हैं वृंदावन, और हंस से उतर के बार बार दंडवत लगाते हैं कृष्ण को, अगेन एंड अगेन। उठते हैं, दंडवत लगाते हैं, बेहोश होते हैं, उठते हैं, दंडवत लगाते हैं, बेहोश होते हैं। और हमने एंड किया लास्ट टाइम ये बताते हुए, सीइंग द लॉर्ड बिफोर हिम ट्रेम्बलिंग ही बिगैन टू ऑफर प्रेयर्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड अटेंशन। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया है, डर भी लग रहा है, पर कृष्ण उनके स्वामी भी है, राइट, तो उनके प्रति प्रार्थना अर्पण करते हैं बहुत आदर पूर्वक, बहुत नम्रता से और बहुत ध्यान से। सो दिस इज वेयर वी एंडेड लास्ट टाइम। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू कृष्णा। क्या प्रार्थना ब्रह्मा जी अर्पण करते हैं। तो मैं एक्चुअली ये अध्याय के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ये अध्याय इतना विशाल है, प्रार्थना खत्म ही नहीं होते। तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हर एक प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं नोट्स बनाने वाला था। फाइनली मैंने सोचा नोट्स नहीं करेंगे, एज इट इज पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पण किया है बहुत आदर पूर्वक, बहुत ध्यान से, तो मुझे लगा एटलीस्ट हमारा कर्तव्य है प्रार्थना ध्यान से पढ़ना। और ये कोविड की कृपा से हमारा लास्ट ईयर 2020 में हमने भागवतम शुरू किया था,
तो भागवतम ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग ही चल रहा है, मैं भागवतम से पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे करते करते नाउ ऑलमोस्ट हाँ हमारा सेकेंड कैंटो और एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। तो 2 स्कंद हमारा समाप्त हो गया। और सबसे सुंदर बात है कि हमने शिला प्रभुपाद का एक एक लाइन एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ा है। तो शिला प्रभुपाद उनके एक क्लिप में बताते हैं कि मैंने ये सब पुस्तक दिया है और मैंने जो भी बोलना है मैंने पुस्तक में लिख लिया है, अभी आप लोगों का कर्तव्य है इसको ध्यान से पढ़ना। सो एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जनरली इवन लास्ट जो अध्याय है मैं एक्चुअली वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना चाहता था, बट देन ठीक है इट्स स्टोरी आई कुड कंप्लीट। पर ये जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे पहले गुरु हैं, हमारे परंपरा के आदि गुरु हैं। तो उनका प्रार्थना है, उनका भावना है, हृदय से वो अर्पण कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी स्टोरी लाइन होता है, स्टोरी लाइन के साथ साथ फिलॉसफी होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टोरीज बहुत अच्छा लगता है, फिलॉसफी में हर एक व्यक्ति को नींद आता है। पर मैच्योर भक्त मतलब फिलॉसफी भी उतने ही ध्यान से सुनना है, राइट। यू हैव टू हियर विद द सेम काइंड ऑफ अटेंशन, राइट। तो हम वो भाव के साथ ये प्रार्थना पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी पहले बताते हैं कृष्ण को, कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। बताते हैं मैं भगवान आपको प्रार्थना करता हूँ और आपका जो रूप है श्याम वर्ण का है, द कलर ऑफ फ्रेश रेन क्लाउड, श्याम वर्ण के हैं कृष्ण। और बताते हैं कि कृष्ण ने कौन सा वस्त्र पहना है उस दिन, पीतांबर वस्त्र जो बिजली की तरह चमक रहा है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों में भगवान का प्रोफेशन क्या है, ग्वाला है, भगवान के माता पिता क्या है वो भी वर्णन है, और भगवान का रूप का भी वर्णन है। कोई बोल नहीं सकता अरे ये तो काल्पनिक रूप है। काल्पनिक रूप नहीं है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अथॉरिटी है, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग नंबर नहीं लगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी पहले ही बता रहे हैं ये जो भगवान है उनका वर्णन, रूप का वर्णन कर रहे हैं। और बताते हैं कि कृष्ण का खासियत क्या है, उनके सर पे मोर पंख है और कृष्ण ने हार पहनाया है वृंदावन में, वनमाला, फॉरेस्ट फ्लावर्स, और कृष्ण के पास मुकुट है वृंदावन में, और वो भी मुकुट वन के फूलों से बना है, पत्तों से बना है। तो ये वृंदावन की ऐश्वर्य है, वहाँ पे सोना चांदी नहीं होता, वो द्वारकाधीश है पूरे तरीके से सोने से सज्जित। पर कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण वेरी सिंपल, वनमाली, वन से, वन के फूलों से सजे हुए हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं वही कृष्ण आप अभी बांसुरी लेके छोटे से पैरों के साथ मेरे सामने खड़े हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब ये प्रार्थनाओं का वर्णन कर रहे हैं तो प्रभुपाद बार बार रेफरेंस देते हैं ब्रह्म संहिता से। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्रार्थना है भागवतम में, वही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में उनका प्रार्थना लिखते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्म संहिता को इतना प्रेम करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जाते हैं, दक्षिण यात्रा से चैतन्य महाप्रभु ये पुस्तक खोज के निकालते हैं। देखिए जो हम ब्रह्म संहिता भी गा रहे हैं उस समय पूरी तरीके से लुप्त हो चुका था। ये ब्रह्म संहिता के बहुत सारे अध्याय हैं, उसमें से सिर्फ एक ही अध्याय चैतन्य महाप्रभु को मिलता है, ये 5वां अध्याय। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वो अध्याय को कॉपी करके लेके आते जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज दी ग्रेटेस्ट एक्सटेसी, ब्रह्मा जी का प्रेम है, अनुभव है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतासम अचितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, कृष्ण के हाथ में वेणु है और कृष्ण के जो आंख है कमल के पंखुड़ियों की तरह है, और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कंदर्प कोटि, कंदर्प का मतलब क्या है, कामदेव। तो कितने सारे कामदेव, कृष्ण का सुंदरता लाखों कामदेव के सामने भी कुछ नहीं है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे वर्णन करते हैं, आलोल चंद्रक लसद वनवाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो कृष्ण है, जैसे यहाँ पे वर्णन है, वनमाला पहना है, ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, वनमाल्य वंशी। तो कृष्ण ने वनमाला पहना है, हाथ में वंशी है, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, केली कला विलासम, प्रणय केली, अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम, और कृष्ण का ये जो रूप है त्रिभंग ललित, थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म, ऐसा रूप को मेरा प्रणाम। तो ऐसा कृष्ण का रूप का वर्णन करते हुए अपना प्रार्थना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, माय डियर लॉर्ड, पीपल में से दैट आई एम द मास्टर ऑफ वैदिक नॉलेज and I'm supposed to be the creator of this universe, but it has been proved now that I cannot understand your personality even though you're present before me just like a child. तो ब्रह्मा जी बताते हैं अपने नम्रता से कि लोग बोलते हैं कि मैं ये पूरे दुनिया का स्वामी हूँ, आई एम द क्रिएटर, मैंने ये दुनिया का सृष्टि किया है और सब वेद मैंने ही रचना किया है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ, गर्भ में ही वेद के ज्ञान के साथ आते हैं, तो वेद गर्भ ब्रह्मा जी का नाम है। पर यहाँ पे बताते हैं, पर आपने अभी साबित कर दिया कि मुझे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आपका रूप मैं समझ नहीं पाया, और वो भी आपका बाल्य रूप, ये बाल रूप भी मैं समझ नहीं पाया। इससे समझ में आता है कि आप श्रेष्ठ हैं और मैं आपका दास हूं। यू आर प्लेइंग विथ योर बॉयफ्रेंड्स काव्स एंड काउस, विच माइट इंप्लाई that you do not even have sufficient education. You are appearing just like a village boy carrying food in your hand and searching for the cows. बताते हैं, देखिए मेरा रूप ब्रह्मा जी का रूप है, 4 सर वाला, पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, बहुत बड़ा ज्ञानी, वेद का ज्ञानी मैं हूं। आप बाहरी दृष्टिकोण से कैसे दिखते हैं, ग्वाला, गांव का बच्चा जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, क्या करता है, कृष्ण बछड़े चरा रहा है। जनरली कौन गाय चराता है, जिसको और कुछ जॉब नहीं मिलता गाय चराता है कि नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बोलता है एटलीस्ट गाय चरा ले, है कि नहीं, कवर्ड। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आप तो ग्वाला हैं, राइट, वृंदावन के गांव से हैं, मैं तो ब्रह्मलोक से हूं, फिर भी आपने अभी साबित कर दिया कि आपके शरीर और मेरे शरीर में बहुत फर्क है। एंड येट देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड that I cannot estimate the potency of your body. तो फिर भी आपके शरीर में और मेरे शरीर में बहुत फर्क है, there is lot of difference. जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा ब्रह्म संहिता में वर्णन है, ब्रह्मा जी यहाँ पे लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में एक उदाहरण आता है कि कैसे कृष्ण का शरीर दिव्य है, और प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, जनरली अगर हमको खाना है तो किस अंग से खाएंगे, मुंह से खाएंगे, पर कृष्ण अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, अपने कौन से भी अंग से दूसरा कार्य कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कैसे खाते हैं, दृष्टि से। जब हम भोग लगाते हैं, कृष्ण सिर्फ देखते हैं उसको और खा लेते हैं, क्योंकि कृष्ण का हर एक इंद्रिय बाकी इंद्रियों का कार्य कर सकता है कि नहीं। जैसे सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, सृष्टि का निर्माण सऐक्षत, तो कृष्ण देखते हैं ये सृष्टि प्रकृति को और जीव प्रवेश कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी का जन्म करते हैं, को जन्म देते हैं, कैसे, उनके नाभि से सीधा कमल निकलता है, ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, आपके शरीर में और मेरे शरीर में बहुत फर्क है। तो कृष्ण और बाकी देवताओं में बहुत फर्क है। तो हम हरिनाम चिंतामणि में वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए एक अपराध है भगवान को बाकी देवताओं के समान समझना, इट्स एन ऑफेंस। ब्रह्मा कंटिन्यूड, योर अपीयरेंस एज अ coward child is for the benefit of the devotees, and although I have committed offense at your lotus feet by stealing your cows, boys and calves, I can understand that you have mercy upon me, and that is your transcendental quality. तो बताते हैं, आपका जो ये रूप है, ग्वाला के रूप में वृंदावन में आए हैं आप, कृष्ण किसके लिए, भक्तों को बेनिफिट करने के लिए। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद लाद दाई ने,
तो भगवान नरसिंहदेव आते हैं किसके लिए? प्रहलाद को आनंद देने के लिए। तो भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हालांकि मैंने आपके चरण के प्रति अपराध किया है, पर मुझे पता है ये भी आपका कृपा है, आप मुझे दंड देंगे, दिस इज ऑल्सो योर मर्सी। तो ये भक्त का, ब्रह्मा जी एक्चुअली आगे प्रार्थना में लिखते हैं, ये भक्त का दृष्टिकोण है। जो भी कष्ट भी आता है वो देखते हैं कि ये भगवान की कृपा है, दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। यस्याहम अनुगृणामि तदनम हरिषे शनै। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, जब भगवान बहुत कृपा करते हैं किसी के ऊपर, उनका भौतिक जो दुनिया है वो निकाल लेते हैं, उनकी जिंदगी से धन ले लेते हैं। तो भगवान की कृपा अलग अलग रूप में आती है। जैसे माता पिता कभी कभी बच्चों को प्रेम देते हैं, कभी बच्चों को डांटते हैं, पर दोनों में वो बच्चों का हित ही चाहते हैं, ऑलवेज सीकिंग फॉर द वेलफेयर। हम दशहरा के दिन ये चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री राम रावण को मारते हैं, पर वो मारने में भी भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि जब कोई भगवान के हाथों मरता है उसका भी उद्धार होता है, ही गेट्स लिबरेटेड। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पे, हे भगवान आप मुझे अभी पनिशमेंट दे रहे हैं, पर इसमें भी आपकी कृपा है। दिस इज योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, यू आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स योर डिवोटीज। तो जैसे ही माता पिता अपने बच्चे के प्रति उनको प्रेम है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं तो आपका बच्चा हूं। कभी बच्चा गलती करता है, इनफैक्ट आगे लिखते हैं वो, जैसे माँ के गर्भ में, आगे वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी बताते हैं माँ के गर्भ में बच्चा होता है। कभी कभी माँ के गर्भ में बच्चा क्या करता है, माँ को लात मारता है कि नहीं? पर माँ वो बच्चे के ऑफेंस को सीरियसली लेती है क्या? नहीं, क्योंकि बच्चा है, नादान है, करेगा, पता नहीं, है कि नहीं? जैसा हमारा गौशाला है, वो जो बछड़ा है कभी कभी दूध पीते हुए माँ को ही मारता है कि नहीं? दूध पी रहा माँ से, पर पीते पीते माँ को मारता है, पर माँ उसके लिए कुछ करती नहीं है। क्यों? प्रेम है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, गलती करूँगा, पर आप तो मुझे माफ़ करेंगे, पहले ही बोल देते हैं। तो पहले कृष्ण का गुण कृष्ण को समझा दिया तो इजी हो जाता है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं तो वही वर्णन है यहाँ पे, जैसा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गलती करता है तो भगवान माफ़ करते हैं, जो माता है माफ़ करती है, तो वैसे ही मेरा जन्म आपसे ही तो हुआ है, आपके गर्भ से हुआ है। आई एम योर चाइल्ड, आई एम बाय योर स्पिरिचुअल पोटेंसी, आई एम लाइक योर चाइल्ड लाइक बॉडी, मुझे बच्चे के रूप में आपसे जन्म हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से आप मुझे माफ करेंगे। Therefore it is said in the Bhagavad Gita, anyone who understands a little of the transcendental pastimes, appearance and disappearance of the Lord immediately becomes eligible to attain the spiritual world. इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी भगवान के कार्य को समझेगा कि भगवान बाहरी दृष्टिकोण से साधारण बच्चे के रूप में कार्य कर रहे हैं, दिखते भी साधारण बच्चे के रूप में है, पर भगवान साधारण बच्चे नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। तो सिर्फ ये शास्त्रों को समझ के, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण के गुण के बारे में समझ के, और इसलिए समझने के लिए समय निकाल के पढ़ना है, आलसीपन नहीं करना है। ये जो शास्त्र है वी हैव टू रीड इट। हाँ, थोड़ा कष्ट भी लगे समझने के लिए, पर जब हम पढ़ेंगे समझेंगे, सिर्फ ये कार्य करने से मुक्ति हो जाएगा, राइट? वी विल गेट लिबरेटेड। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं अगर आपको समझ नहीं पाया, इफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, मैं ही आपको पूर्ण तरह से समझ नहीं पाया, दूसरे लोग क्या समझेंगे? इसलिए सही माध्यम क्या है? स्वयं के तर्क से भगवान को नहीं समझना है। ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं द बेस्ट प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग यू इज टू submissively give up the speculative process and hear about you either from yourself, as you have given statements in Bhagavad Gita and other Vedic literatures, or from a realized devotee who has taken shelter of your lotus feet. तो ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान को कोई समझ नहीं सकता। ब्रह्मा जी अपने शक्ति से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, विफल हो गए, समझ नहीं पाए। तो अगर ब्रह्मा जी, चार सर वाले पूरे बुद्धि से बने हुए ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं पाए, हम क्या समझेंगे? हम किस खेत के मूली हैं? हम क्या समझने वाले हैं भगवान को? हम नहीं समझ सकते।
इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने तर्क विचार से भगवान को समझ नहीं सकते। इसलिए ब्रह्म संहिता में, मैं बार बार ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दे रहा हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्योर वायुरतापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रवद सिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वर्णन करते हैं, अगर कोई योगी मन के गति से भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसको भगवान का चरण कमल का भी दर्शन नहीं होगा, नख का भी दर्शन नहीं होगा। तो भगवान को जानने का तरीका है भक्ति के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी दो तरीका बताते हैं भगवान को जानने का, अपने बुद्धि से नहीं, तर्क विचार से नहीं। इसलिए शंकराचार्य जो मायावादियों के गुरु हैं, शिव जी के अवतार है, हालांकि उन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रचार किया, प्रसार किया, अंत में अपने भक्तों को बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन करने। तो बोलते हैं कृष्ण का भजन करो, क्योंकि आपके अंत समय पे आपका संस्कृत और न्याय आपको नहीं बचाएगा। भगवान की भजन करो, हाँ, वर्शिप कृष्णा। तो इसलिए तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, कोई अगर सो रहा है तो उड़ जाएगा क्योंकि फिलोसफी ऐसा है, कभी कभी नींद आता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रामाणिकता से ऑथोरिटी है यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए हमको भगवान के बारे में समझना है। तो दो तरीके हैं, पहला भगवान जब बताते हैं, आप बाहर क्या जाए तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान को जानना है तो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, जब भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं गीता में, भागवतम में, तब जान सकते हैं भगवान को, या जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जान सकते हैं। तो इसलिए गीता का जो 4th चैप्टर है, 4था अध्याय है, उसके अंतिम श्लोक में भगवान क्या लिखते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो भगवान बताते हैं क्या करना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शिष्य को जाके, जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसको गुरु के पास जाके गुरु का आश्रय लेना है। और भगवान स्वयं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं, कृष्ण स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं, राम स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। और हमको क्या लगता है, हमको गुरु की जरूरत नहीं है, हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, है कि नहीं? ऐसा अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे रामायण की लीला में कि सुग्रीव को भगवान राम की कृपा मिलती है, क्योंकि सुग्रीव की जिंदगी में पहले हनुमान जी आते हैं। सीता को भगवान राम आके लंका में सीता का उद्धार करते हैं, क्योंकि राम आने से पहले उनकी जिंदगी में हनुमान जी आते हैं, लंका में पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। तो ये कहने का ये मर्म है, जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक भगवान को समझ नहीं सकते। वन हैज टू हियर फ्रॉम अ डिवोटी विदाउट स्पेकुलेशन, तर्क विचार नहीं करना है, भगवान ऐसे दिखेंगे, ऐसा रहेंगे, नैति नैति नहीं करना है, भगवान को शास्त्रों के माध्यम से समझना है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक हस्क है, चावल है, जो चावल का गेदी करता है, वो जो धान हस्क है, छिलका है, उसको मार मार के धान्य को निकाल दिया, उसके बाद वो छिलका है, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर धान्य है, पर कितना भी मारोगे तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। श्रम एव ही केवलम। तो वैसे ही अगर कोई शास्त्रों के माध्यम से भगवान को नहीं जान रहा है, भक्ति के माध्यम से, तो क्या होगा, सिर्फ कार्य करेगा, प्रयास, ऐसा लगेगा कि बहुत शास्त्र पढ़ रहा है, बहुत ज्ञान अर्जित कर रहा है, पर इट इज सिंपली अ वेस्ट, सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए शास्त्र का ये निचोड़ है, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही भगवान को समझना है, अदरवाइज इट इज अ लेबर, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जैसे भागवत में उदाहरण आता है, अगर कोई डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है समुद्र में, उसके सर पे एक बहुत बड़ा मुकुट है, भारी मुकुट, तो क्या होगा, और जल्दी डूबेगा, है कि नहीं? उतना ही होने वाला है। तो वैसे ही हम सब भवसागर में डूब रहे हैं, और कोई बोलेगा मेरे पास बहुत ज्ञान है, आप और जल्दी डूबोगे, बस उतना ही। ये ज्ञान का लाभ है। इसलिए ब्रह्मा जी जो पूरी तरीके से ज्ञान से भरे हैं, पूरी तरीके से बुद्धि से भरे हैं, वो हमको बता रहे हैं भगवान को हम हमारी बुद्धि के माध्यम से समझ नहीं सकते,
कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद ने एक बार, प्रभुपाद ऐसे प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान इतने विशाल हैं, अनंत हैं, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो कोई भक्त प्रभुपाद को पूछा, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे तो आपने इतना सारा पुस्तक क्यों लिखा है भगवान के बारे में? तो प्रभुपाद बोले, ये सब पुस्तक पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप समझ नहीं सकते। है कि नहीं? भगवान बहुत महान है। माय डियर लॉर्ड, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर अ पर्सन failing to achieve transcendental platform engaged himself in devotional service with his body, mind and words and thus attained the highest perfectional stage of entering into your abode. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इतिहास में कहानी है जैसे जिसमें बहुत क्लियरली दिखता है जो व्यक्ति बाहरी दृष्टिकोण से जिसका पतन हुआ है पर जिसने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया है, ऐसा व्यक्ति उसने भगवत धाम को प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब है एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान को समझने के लिए सुंदरता, ज्ञान, ये सब की जरूरत नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे शरीर को, मन को और वचन को भगवान की सेवा में लगाना। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू बाय स्पेकुलेशन और मिस्टिक मेडिटेशन आर ऑल यूजलेस विदाउट डिवोशनल सर्विस। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरा ये कंक्लूजन है कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग, सिद्धि, एवरीथिंग इज वेस्ट। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग करने का इच्छा रखते हैं, मुक्ति का इच्छा रखते हैं, सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, उनका जो एंडेवर है विफल रहेगा भक्ति के बिना। तो भक्ति, किसी को अगर योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भी सफलता प्राप्त करना है, भक्ति की जरूरत है। पर अगर कोई डायरेक्टली भक्ति कर रहा है, उसकी जिंदगी में ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, सिद्धि की भी जरूरत नहीं है, वैराग्य की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान आता है। यू डोंट नीड सेपरेट एंडेवर, अलग सा कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु, वो टेक्निकली अनपढ़ थे, उनको अपना नाम लिखने के लिए भी नहीं आ रहा था, पर जब बोलते थे पूरे शास्त्रों का मर्म उनको पता था। क्योंकि ये जो शास्त्र है ज्ञान से नहीं आता। कैसा आता है? गुरु को जब संतुष्ट करेंगे। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो ये तरीका है, जब हम गुरु को संतुष्ट करेंगे तभी भगवान को जान सकते हैं। One should therefore engage himself in your devotional service even in less worldly activities, and one should always keep himself near you by the process of hearing and chanting your transcendental glories. तो ब्रह्मा जी हम सबको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश है? कि हर एक व्यक्ति को अपना कार्य करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। माम अनुस्मर युद्ध च। तो कृष्ण गीता में क्या बताते हैं अर्जुन को? मेरा अनुस्मरण करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं हमको कार्य करना है। स्थाने श्रुतिगताम तनुवा मनोबी। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जा रहे हैं, वो एक जगह पे आते हैं कूर्म क्षेत्र। ये कूर्म क्षेत्र में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जो भगवान से बहुत प्रेम करते थे। तो भगवान को देख के वो भगवान के पीछे ही आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पीछे, और बोलते हैं घर मैंने छोड़ दिया, आपके पीछे ही चलूंगा मैं, आपका असिस्टेंट बन के। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, तुम जहां पे हो वहीं पे रहो, गृहस्थ जीवन तुमने स्वीकार किया है वहीं रहो। स्थाने स्थित, जहां पे हो वहां पे रुको, पर क्या करो? श्रुतिगताम तनुवा मनोबी, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करो। चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच, दूसरों को प्रचार करो। तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं हर एक व्यक्ति को अपना कार्य करते हुए भगवान के सानिध्य में रहना है निरंतर। तो भगवान के पास रहना मतलब क्या है वो भी समझाते हैं। बाई द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, जो हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, कीर्तन कर रहे हैं या पुस्तक पढ़ रहे हैं, यही हमको करना है। ये वृंदावन का यही जिंदगी है, निरंतर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। राइट? One should therefore engage himself in devotional service by chanting and hearing. Simply by being attached to hearing and chanting your glories, one can attain highest perfectional stage and enter into your kingdom. सिर्फ ये मार्ग करके, सरल मार्ग,
श्रवण कीर्तन। मार्ग बहुत सरल है पर बहुत शक्तिशाली है। 7 दिन में परीक्षित को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। 7 दिन उन्होंने एक ही कार्य किया, श्रवण, और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया। तो ये बहुत शक्तिशाली मार्ग है श्रवण कीर्तन। तो ये मार्ग का हम पालन करेंगे, जिंदगी भर हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान भी बता रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं। इफ अ पर्सन therefore always keeps in touch with you simply by chanting and hearing your glories and offers the result of his work for your satisfaction, he very easily and happily attains entrance into your spiritual abode. तो सिर्फ ये चीज करना है, माम एकम शरणम व्रज। भगवान बताते हैं मेरा आश्रय लो। तो वो भगवान का आश्रय लेना मतलब भक्ति का आश्रय लेना, और भक्ति का आश्रय मतलब नवविधा भक्ति, और उसमें से प्रमुख ये 2 चीज है, श्रवण कीर्तन। बस जो श्रवण करेगा अच्छे से कीर्तन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने अच्छे से श्रवण किया अपने गुरु से कि प्रभुपाद कीर्तन कर सके, और प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब श्रवण करें और दूसरों को सुनाएं। वॉट यू हियर टेल इट टू अदर्स। तो ऐसे लोगों का कल्याण हो सकता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये मार्ग का हम पालन करेंगे, भक्ति का मार्ग, भागवत मार्ग, भगवत जो विधि है कि भगवान के संपर्क में रहना, भगवान का गुणगान करना, श्रवण कीर्तन करना, और जो भी कार्य कर रहे हैं, वॉट एवर आर ड्यूटीज, कोई जॉब कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, वो कार्यों के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास। यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान गीता में बोलते हैं जो भी आप कर रहे हो मुझे अर्पण करो। समसिद्धिर हरितोषणम, ये जिंदगी का लक्ष्य है, भगवान को संतुष्ट करना। यू आर easily realizable by persons who have cleansed their heart of all contamination। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं जिन लोगों ने अपना हृदय पूरी तरीके से शुद्ध बनाया है वो आपको समझ सकते हैं, आपके प्रति साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। पर हृदय को शुद्ध करने का तरीका क्या है? कौन सा सर्फ एक्सेल डाल के शुद्ध करेंगे? तो तरीका यहां पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, दिस क्लेंसिंग ऑफ द हार्ट इज मेड पॉसिबल बाय चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ योर लॉर्डशिप्स। ज्ञान मार्ग नहीं, अष्टांग मार्ग नहीं। ब्रह्मा जी वो मार्ग का वर्णन नहीं कर रहे। कौन सा वर्णन कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन। हृदय को शुद्ध करना है तो एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, और दूसरा उपाय नहीं है। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मशनाशनम नत परतर उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। तो ब्रह्मा जी, यही जो ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, नारद मुनि एक बार जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ये कली संतरण उपनिषद में आता है, 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद, कलयुग के लोगों के लिए खास स्पेशल उपनिषद। तो नारद मुनि जाते हैं कलयुग शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी के पास कि कलयुग के लोगों का तो हालत होने वाला है। त्रायेन अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपद्रत। तो भागवतों में वर्णन आता है कि कलयुग के लोगों का आयु कम है, बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति कम है, भाग्य कम है। राइट, ऐसा कोविड जैसा वायरस चलता रहता है कि नहीं? तो ये अवस्था में लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन, कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, कौन सा पूजा करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ये कौन पूछ रहे हैं? नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या उदाहरण देते हैं, क्या सॉल्यूशन देते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है ब्रह्मा जी ने दिया है। ये जो ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं वही ब्रह्मा जी ये महामंत्र नारद मुनि को देते हैं और बोलते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम। ये जो महामंत्र है ये कलयुग के सब अनर्थों को दूर करेगा। नत परतरो उपाय, और कुछ उपाय नहीं है। सर्व वेदेश दृश्यते, ये सब वेदों का सार है। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी, जिनसे वेद आए हैं। तो यहाँ पे वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अरे मैंने ही वेद की रचना की है, ज्ञान मार्ग योग मार्ग के पीछे जाओ ही मत, एक ही कार्य करो, ये मेरा सुझाव है। वो क्या है? श्रवण कीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय को शुद्ध करना है तो एक ही तरीका है, भगवान का हरि नाम। द लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग as stated by कृष्णा इन दी भगवद गीता। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान सर्वव्यापी है। जैसे कृष्ण गीता में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये चतुश्लोकी गीता है, 10वां अध्याय 8वां श्लोक। कृष्ण बताते हैं मेरे से सब कुछ आ रहा है, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने बोला है मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। भूमि रपो नलो वायुर खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो भगवान बताते हैं धरती, आकाश, जल, वायु मेरे से ही आ रहा है। सिर्फ कृष्ण ने पेटेंट नहीं किया है, उनका नाम नहीं लिखा है, तो कृष्ण का शायद वो गलती हो गया, नाम नहीं डाला है। नहीं तो आप हर एक पत्थर उठाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा कृष्ण। तो जिनके पास आंख है वो देख सकता है, जिनके पास आंख नहीं है वो नहीं देखेगा, उसका लगेगा मैंने ही किया है। तो कृष्ण बताते हैं गीता में सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण आप सर्वव्यापी हैं और therefore only a person who engages the senses always in the service of the Lord can control the mind and be fixed at the lotus feet of the Lord. This concentration of the mind upon the lotus feet is called samadhi. तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं सिर्फ वो देख सकते हैं कि ये पूरे सृष्टि का निर्माण कृष्ण से ही हो रहा है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गणाइव। तो कृष्ण गीता में बताते हैं जैसे एक मणि है, एक हार है मणि का, पर्ल नेकलेस, उसमें एक धागा होता है, सूत्र होता है जो मणि को इकट्ठा रख रहा है। पर जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो बच्चा है वो उसको लगेगा अरे मणि ऐसा ही रुक रहा है, पर बुद्धिमान व्यक्ति वो रस्सी को देख सकता है, देख भी नहीं सकता पर उसको पता है, इन्फ्रेंस कर सकता है कि रस्सी है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो आपकी भक्ति करते हैं ऐसा ही व्यक्ति आपको समझ सकते हैं। ऐसा जो समझ है उसको बोलते हैं समाधि। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड इज कॉल्ड समाधि। Until one reaches the stage of samadhi, he cannot understand the nature of the Lord. There may be some philosophers and scientists who study the cosmic nature from atom to atom. They may be so advanced, they can count atomic compositions of the cosmic atmosphere of all planets and stars. But it is not possible to count the qualities of the Supreme Lord. तो ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा कोई दिग्गज रहेगा, वैज्ञानिक रहेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी रहेगा जो बोल सकता है मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं हर एक अणु को काउंट कर सकता हूं। संभव है क्या? हम अगर गोवा के बीच में, हमारे बीच में जाएंगे, वहां के रेत, सैंड ग्रेन्स को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम अपने आप को समझेंगे बहुत बड़ा, अरे एक सैंड ग्रेन को भी नहीं काउंट कर सकते, है कि नहीं? वी कांट काउंट एनीथिंग। हाँ, तो हम, और ये दुनिया में जितने भी अणु हैं, एटम्स हैं, उसके बारे में क्या बोलना। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत छोटे हैं इन दुनिया में, वी आर वेरी स्मॉल। सिर्फ घमंड है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक्चुअली वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति भी रहेगा जो हर एक अणु को भी गिन सकता है, पर आपके गुण को कोई गिन नहीं सकता। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। भगवान अनंत है। जो अनंत शेष हैं, शेषनाग हैं, उनके अनंत मुख से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर अब तक समाप्त नहीं हुआ, है कि नहीं? तो हमारी ये प्रार्थना कैसे समाप्त होगा? तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना है ये प्रार्थना। अभी हमारा 2 पेज समाप्त हुआ है, देयर आर मोर 8-9 पेजेस, क्योंकि ब्रह्मा जी अवसर मिला है प्रार्थना करने के लिए, इसलिए भक्तों को शुरू करने का अवसर मिल गया, बंद करने का अवसर नहीं लेते, ऐसा चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी का क्या बोलना, इतने सारे प्रार्थना है, इतना तो बता रहे हैं, वो सुनने के लिए क्षमता चाहिए बस, है कि नहीं? तो ऐसा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सो विल रीड वन मोर पैराग्राफ एंड देन विल स्टॉप। तो वर्णन कर रहे हैं, एज डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वेदांत सूत्र, द सुप्रीम लॉर्ड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल क्वालिटीज। तो जैसे वेदांत सूत्र में आता है जन्मादि यस्य यतो, ये भागवतम का भी शुरुआत पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतो, कि भगवान से सब कुछ आता है, सब गुण भी भगवान से आ रहे हैं। इसलिए वेद में कभी कभी भगवान का वर्णन आता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या है? निर का मतलब है निगेशन एंड गुण का मतलब है क्वालिटी। तो मायावादी बोलते हैं निर्गुण मतलब भगवान का कुछ गुण ही नहीं है, पर यहां पे ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? भगवान आपके इतने गुण हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता।
तो भगवान के पास गुण है कि गुण नहीं है कि नहीं? तो इसका समन्वय क्या है कि भगवान के पास भौतिक गुण नहीं है। जैसा जब शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शन आता है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। जैसा एक इंग्लिश स्टेटमेंट है, अगर कोई बोलेगा एक लड़का है जो दिन भर नहीं खाता, देयर इज वन बॉय हु डजंट ईट इन द डे, पर रोज मोटा होता रहता है, इसका मतलब क्या है? रात भर बैठ के खाता है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान के कुछ गुण नहीं है और भगवान के अनंत गुण है, इसका मतलब भगवान के भौतिक गुण नहीं है, अनंत गुण है। बट impersonalists interpret this word as having no quality because they are unable to estimate the qualities of the Lord in transcendental realization. They conclude that the Lord has no qualities. जो मायावादी है उनको लगता है भगवान का कुछ गुण नहीं है, हमारे अंदर बहुत गुण है पर भगवान का गुण नहीं है, हमारा बहुत सुंदर रूप है, भगवान का रूप नहीं है। इसलिए मध्वाचार्य जैसे आचार्य आते हैं और अपने शब्दों से तोड़ते हैं इन सब लोगों को। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्यास पूजा था, तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इंग्लिश कविता लिखा था, बहुत 2-3 पेज का कविता। उसमें से एक पैराग्राफ था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ने लिखा था, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड। आपने साबित किया है कि भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, भगवान के भावनाएं हैं, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। ये जो मायावादी है दृष्टिकोण है, एक कैलामिटी है, ये पूरे दुनिया के लिए अड़चन है, इसको आपने निकाल के फेंक दिया है अपने प्रचार के माध्यम से। इसलिए शिला प्रभुपाद, और क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म परंपरा में है, ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान का गुण है, भगवान निर्गुण का मतलब है भगवान का भौतिक गुण नहीं है पर भगवान के आध्यात्मिक गुण है। इसलिए ये परंपरा में हम जो आते हैं, ये ब्रह्म मतलब गौड़ीय परंपरा में, ये शास्त्रों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं लोगों का प्रचार कैसे करेंगे? ऐसा कोई सामने मायावादी आ गया, हम बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट दैट इज नॉट योर एक्चुअल पोजीशन। द रियल पोजीशन इज दैट ही इज द सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज. All qualities are constantly emanating from him. Therefore, how can a limited person count the qualities of the Lord? तो यहाँ पे वर्णन है भगवान के जो गुण हैं अनंत हैं और वो भी बढ़ते रहते हैं। जैसे राधानाथ महाराज उनके एक प्रवचन में बता रहे थे, जो गोपियां हैं खासकर राधा रानी अपने आप को सुंदर सजाती है सिर्फ एक कारण की वजह से, कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए। जब गोपियां कृष्ण के पास जाते हैं सज धज के, कृष्ण उनको देख के कृष्ण का सुंदरता बढ़ता है। गोपियों का सुंदरता देख के, राधा रानी का सुंदरता देख के कृष्ण का सुंदरता बढ़ता है। कृष्ण ऑलरेडी सुंदर है, उनका सुंदरता बढ़ता है। कृष्ण का सुंदरता देख के हमारे श्रृंगार से कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं, उनको और अच्छा लग रहा है, वो देख के राधा रानी का सुंदरता और बढ़ता है, और राधा रानी का सुंदरता बढ़ गया, वो देख के कृष्ण का सुंदरता और बढ़ गया, राधा रानी का सुंदरता और बढ़ गया। ऐसा महाराज बोलते हैं, ऐसा हम पूरा क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान के अनंत गुण हैं और ये गुण बढ़ते रहते हैं। वन, यहाँ पे लिख रहे हैं, वन में एस्टिमेट द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड फॉर वन मोमेंट बट द नेक्स्ट मोमेंट द क्वालिटीज आर इंक्रीज्ड। आप बोल सकते हैं अरे पकड़ लिया मैंने भगवान को, जान लिया, इतना है भगवान का गुण, पर अगला क्षण बढ़ जाता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ क्लियर एस्टिमेशन ऑफ द लॉर्ड, देयरफॉर ही इज कॉल्ड निर्गुण। तो इसके आगे का वर्णन हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा आई विल नॉट रन थ्रू इट, थोड़ा प्रेम से आराम से करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कैन आई जस्ट